नमस्कार दोस्तों, आइए शिव गुरु महिमा चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज मैं जितिया का कथा सुना रही है आप लोग को। तो जितिया आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष के अष्टमी को होता है। माताएं भूखती है, व्रत दिन भर रात भर और नवमी को पारण करती है। अपने बाल बच्चा के लिए माताएं भूखती है। बाल बच्चा का कोई ग्रह न आए, लंबी उम्र हो, और पूजा होता है जीत वाहन भगवान का। तो दोस्तों, जो अच्छा काम करता है, धर्म का काम करता है, अच्छा ज्ञानी होता है, उसी को भगवान मानते हैं। तो उसी तरह जीत वाहन भगवान हैं। वो राजा थे और उन्होंने ऐसा काम किए, सबको जीवन दान दिए, सबका बाल बच्चे को जीवन दान दिए। इसलिए उनका पूजा होता है। अष्टमी के रोज पूजा होता है और अष्टमी को दिन भर रात भर भूखते हैं। तो शाम को कथा होता है, जीतवाहन का कथा होता है। उन्होंने उसी दिन सबको जीवन दान दिए थे, तो इसलिए उसी दिन उनका पूजा होता है। तो चलिए मैं एक कथा बोल रही हूँ। एक राजा थे, तो उनका शादी का 12 साल हो गया था, कोई बाल बच्चा नहीं था। बहुत चिंतित थे राजा। मन में सोचते रहते थे कि मेरा इतना राजपाट है, एक संतान नहीं है मेरा। ऐसे सोचते सोचते उनके द्वार पर एक साधु आया। तो साधु बोला, राजा आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने बोले कि देखिए महात्मा जी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा एक संतान नहीं है। तो साधु बोला कि आपका संतान होगा, 2 बेटा होगा, और पहला बेटा होगा तो वो 12 साल का हो जाएगा, तो हमको दे दीजिएगा आप, वो हम ले लेंगे। और दूसरा बेटा होगा वो आपके पास रहेगा। तो राजा तो पहले से दुखी थे, बाल बच्चा नहीं था। राजा सोचे चलो 2 बेटा होगा, एक को मांग रहा, एक तो मेरे पास रहेगा। तो राजा हाँ बोल दिए, वचन दे दिए साधु को। साधु बोल के चला गया। तो उनका बेटा हुआ, 9वें महीने में उनका बेटा हुआ। तो बेटा हुआ, उसके बाद भी एक बेटा हुआ, तो 2 बेटा हुआ। तो बड़ा बेटा जब 12 साल के हुआ तो वो साधु आ गया मांगने के लिए। वचन दे दिए थे राजा, मांगने आ गया। तो राजा बोले मेरा आधा राजपाट ले लीजिए, लेकिन मेरा बेटा को मत लीजिए। साधु बोला, राजा आपने वचन दे दिए हैं, आपको देना ही होगा। तो उन्होंने अपना बड़ा बेटा को दे दिए। तो साधु जो है आगे आगे जाने लगा, और बेटा उनका पीछे पीछे। जाते 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 एक ठो पातर मिला, सरे जहाँ पर किसी का घर द्वार नहीं होता उसको पातर बोलते हैं। वहाँ गया तो वहाँ पर बहुत दूर आगे साधु चला गया और पीछे बच्चा हो गया। तो वहाँ पर एक बूढ़ी माई, एकदम पक्का पक्का बाल और सादा साड़ी पहन के खड़ी हो गई रास्ते में। तो बोली, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहा? तो बच्चा सुनाया, राजा का जो बेटा था वो सुनाया कि ये साधु है, मेरे पिताजी वचन दिए थे मैं 12 साल के होऊंगा तो ये लेके चल जाएगा, इसीलिए मेरे पिताजी दे दिए हैं, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, बूढ़ी माई बोली, देखो बेटा, जितना बच्चा जाता है इधर से कोई लौट के नहीं आता है। और बेटा तुम जा रहे हो, आज सप्तमी है, आज जितिया का नहा खाए है, आज तुमको ले जा रहा, कल तुम लौट के आओगे कि नहीं? तो बच्चा बोला कि बूढ़ी माई आप आशीर्वाद दीजिए, कल मैं लौट के आ जाऊंगा। तो बूढ़ी माई बोली, देखो बेटा, तुमको मैं एक आइडिया बता रही हूँ, ये ले जाएगा और ये क्या करता है कि सवेरे सवेरे बच्चा को नहला देता है, नहला धोला के, और बड़ा कढ़ाई में तेल गरम करता है, और उसी में बोलता है कि ताको बच्चा को। और जब बच्चा दिखता है तो उसको तेल में धकेल देता है,
तो बच्चा मर जाता, लौट के कोई आता नहीं है रास्ता से। हम रोज देखते हैं बच्चा लोग के जाते हुए, लेकिन लौट के कोई बच्चा नहीं आता है। ये ऐसे ही करता है, ये पाखंडी है। तो बोला राजा के बेटा कि क्या करना चाहिए बूढ़ी माँ? तो तुमको हम बता रहे हैं, ये सवेरे तुमको नहलाएगा, और नहला के या फूल माला पहनाएगा, और बड़ा कढ़ाई में तेल गरम करेगा, और बोलेगा कि इसमें ताको। तो तुम बोलना कि नहीं, हमको दिख नहीं रहा कुछ, आप ताकिए, आप ताक के दिखाइए, मैं फिर ताकूंगा। जब वो ताकने लगेगा तब उसको धकेल देना उसी कढ़ाई में, उस साधु को। बस वो अपने वो उधर मर जाएगा, बस तुम भाग आना। अब भाग के इसी रास्ता से जाना, मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ। कल अष्टमी है, जितिया है, तुम्हारी माँ जो है रानी जितिया भूखेगी कल, और कल जो है तुम जीत के आओगे। तो वैसा ही किया बच्चा, साथ में गया। सवेरे बोल रहा साधु कि नहा लो, और फूल के माला पहना दिया। और उसको तो बूढ़ी माई जो है देवी मैया बता दी थी सब कुछ, तो लड़का को तो सब आइडिया था। तो वैसे किया, फूल माल पहना दिया, नहाला धोला के, और तेल रखा था। बोला आओ इधर, तेल को गरम करके रखा था। बोला इसमें देखो। राजा का बेटा बोला नहीं बाबा, हमको दिख नहीं रहा कुछ, आप जरा देख के हमको बताइए, तब हम देखेंगे। बस साधु इसी देखा बस धकेल दिया राजा का बेटा उसी में मर गया। वो मर गया, पक गया। बस जल्दी से वहां से निकला, और निकल के जो है से भागा। भागते 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 भाग उसी पातर में आया जहाँ बूढ़ी माई देवी मैया थी। उसी पातर में आया, देवी मैया खड़ी थी। बोली अरे बेटा आ गया, आज तक कोई लौट के नहीं आया, तुम आ गया। आज जितिया के दिन है, आज जितिया भूखी है तुम्हारी माँ, तुम जीत के आ गया बेटा, जाओ तुम्हारे माँ के पास चला जाओ। तो बूढ़ी माई को प्रणाम किया और बोला माँ आपने जैसे बताए वैसे मैं किया, तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा जान बच गया। तो चल जाओ अपने माँ के पास, आज तुम्हारी माँ जितिया भूखी है, जाके खड़ा हो जाओ माँ के पास। तो माँ को प्रणाम करके बूढ़ी माँ को चला गया। जब राजा का महल में गया बेटा उनका, तो उसका माँ पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, कथा सुनने का तैयारी कर रही थी जितिया का। उसी समय उनका बेटा पहुंच गया रानी का। तो बोली कि अरे बेटा तुम आ गया? तब बोला हाँ माँ, मैं जीत के आया हूँ, हार के नहीं, मैं जीत के आया हूँ। तो ऐसा ऐसा कांड हुआ, वो ले गया मारने के लिए, मुझे ले गया था माँ, ये तुम्हारा जितिया का पुण्य से मैं जीत के आ गया, हारा नहीं मैं, अब मुझे मारने भी नहीं सका। तो उसकी माँ जो है रानी प्रणाम की जीतवाहन को, बोली हे जीतवाहन भगवान, आपने मेरा बच्चा को गरह से बचा दिया, मरने से बचा दिया। मैं कथा सुनने जा रही, आपका पूजा आज व्रत रखी हूँ, आप मेरा बेटा को बचा दिया। तो उसी तरह रानी बोली कि आज के दिन, अष्टमी के दिन, जो भी माताएं व्रत करेगी, 24 घंटा का निर्जला व्रत करेगी या नवमी को पालन करेगी, उसका बाल बच्चा कहीं से भी जीत के आ जाएगा, हारेगा नहीं, हारेगा नहीं। जीतवाहन भगवान ने सबको जीवन दान दिया उस दिन। माताएं, सब माताएं को जितिया व्रत करना चाहिए। जैसे राजा का बेटा जीत के आ गया, वैसे सबका बेटा जीत के आ जाएगा, सबका बाल बच्चा जीत के आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जितिया का कथा में, जब महिलाएं बैठती है नहा धो के जब कथा सुनने, कुछ नहीं, 1 लोटा जल ले लीजिए, वहाँ पर चौका पूर दीजिए धो धा के जमीन को, और घर का अंदर नहीं, बाहर में। जितिया का कथा बाहर में होता है, जैसे छत पर हुआ, जैसे द्वार पर हुआ, बाहर में। तो उसी तरह जो है लीप पोत के, वहाँ पर अगर मट्टी के ज़मीन है तो लीप दीजिए, और वो जगह चौका पूर दीजिए हल्दी आटा से, और वो जगह पर जो है से लोटा में जल रख दीजिए, आम के पत्ता रख दीजिए,
और झिगनी का पत्ता में जितिया रख दीजिए, खीरा में जो है सो जितिया को लपेट दीजिए और झिगनी का पत्ता पर रख दीजिए। सब महिलाएं ऐसा करके गोल गोल बैठ के और वहाँ जो है एक बुजुर्ग महिलाएं या कोई भी कथा बोलते हैं, कथा सुनिए। जबानी भी बहुत सारा कथा है, तो उस समय ये भी बोला जाता है, ए अरियार तो काबर यार जाके कह दिया श्री रामचंद्र जी के जे फलाने के माई जितिया भूखल बाड़ी, नाम धके बच्चा को। जैसे उनका माँ जितिया भूखी है, अपने अपने बच्चा का नाम रखिए, जे उनका माँ जितिया भूखी है, जीत के आई है, हार के ना, मार के आई है, मार खा के ना। ये है जितिया व्रत दोस्तों। जितिया व्रत के कथा है, बहुत सारा कथा है, जबानी कथा भी है, किताब में भी कथा है। तो हम लोग भी जितिया व्रत करते हैं अपने अपने बाल बच्चा के लिए, सबको ही हम लोग करते हैं। और मेरे यहाँ कथा होता है, मैं कथा बोलती हूँ जितिया का। सब महिलाएं जुटती है मेरे पास, मैं भी जितिया का कथा बोलती हूँ। बोलिए जितवाहन भगवान की जय।